हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एडिटोरिया सेट नंबर 17 देखने का प्रयास करेंगे। ये करंट अफेयर्स का 17वां सीरीज है। एक और सीरीज आने वाला है, उसके बाद आपका एडिटोरिया करंट अफेयर्स का सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। प्रारंभ करते हैं हम इस रिवीजन सीरीज को। पहला प्रश्न है, किस देश के सेना प्रमुख मिन आंग हलेंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं मिन आंग हलेंग। किस राज्य ने अपनी तरह का भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने क्लैप अभियान भी शुरुआत किया। क्लैप का मतलब होगा क्लीन आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? लद्दाख के द्वारा। 8 अक्टूबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? मेघालय। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के व्यक्ति जयंती पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया है? तो ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया? श्रीलंका ने। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यह किस राज्य में है? असम में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ पहल की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर ने। तो साथ पहल का संबंध है जम्मू कश्मीर से। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक यंत्र है टोकामक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अपनी सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? दिल्ली में। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ किया गया? दिल्ली में। किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो अल सल्वाडोर। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम में। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम में। और नाटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 में और इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। आप कमेंट करके बताइए कि नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित है। कमेंट करके बताइएगा, इंतजार रहेगा आपके जवाब का। हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगी के लिए प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी है? इसे किसने तैयार किया है? तो DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है ड्रग टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज। मई 2021 में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। अटल इनोवेशन मिशन के ने किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है?
जिसे ATL स्पेस चैलेंज 2021 का नाम दिया गया। तो ये इसरो और CBSE ने शुरू किया है अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से। इसका नाम हो जाएगा ATL स्पेस चैलेंज 2021। निम्नलिखित में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? बेन स्टोक को दिया गया है। विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? बेन स्टोक को। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है? तो इंडोनेशिया का ये था पनडुब्बी। इसका नाम था नेगल्ला नाम था और इसको ढूंढने के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया था। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है सिक्किम। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? ओडिशा। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च किया है? लुपेक्स चंद्र मिशन 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जापान के सहयोग से। निम्नलिखित में किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल को। आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल को। हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये नागालैंड। तो हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग दिया गया है? नागालैंड को। निम्नलिखित में किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता। तो भारत का पहला ये पूछा जाए कि नौका पुस्तकालय या बोट लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी पर। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ किया गया? हिसार से चंडीगढ़, हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की? तमिलनाडु ने। बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु में। समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग। अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश में भारत का स्थान कौन सा रहा? 5वां। और भारत में सबसे अधिक प्राप्त हुआ है गुजरात में और सबसे अधिक प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। दूसरे क्रम पर हो जाएगा अमेरिका, जबकि सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में रहा है पहले स्थान पर अमेरिका। लेकिन भारत में जो FDI सबसे अधिक प्राप्त हुआ है सिंगापुर से और दूसरा सबसे अधिक प्राप्त हुआ है अमेरिका से। भारतीय नौसेना ने किनके साथ पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास IN UNEP-4 संपन्न किया है? यूरोपीय संघ के साथ। भारतीय नौसेना ने पहली बार संयुक्त अभ्यास IN UNEP-4 संपन्न किया है यूरोपीय संघ के साथ। 8 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया गया? तो भारत पे के द्वारा शुरू किया गया बाय नाउ पे लेटर। किस देश ने अपने नगरपालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की? जापान ने। जापान ने अपनी नगरपालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है।
नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण अमेरिका में। भारत में आया था कप्पा और डेल्टा, जिसका नामकरण कुछ इस प्रकार से किया गया था 1.617.1। फिर दूसरा था 1.617.2। इससे पहले बी लगा देना है, इससे पहले भी बी लगा देना है। तो ये था कप्पा का और ये था डेल्टा का। किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? गुजरात के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। पिछले वर्ष बिहार एसआई में प्रश्न पूछा गया था कि हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है? कमेंट करके बताइएगा जरा। हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर खिताब जीता। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, सही है। 1958 के एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। 1959 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो ये सभी सही हो जाएगा। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो RK सभरवाल। तो मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मानित किया गया इस सम्मान से किसे? RK सभरवाल को। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? मोनाश यूनिवर्सिटी ने। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? मोनाश यूनिवर्सिटी ने। पुस्तक गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? नेहा जे हीरानंदानी। तो गर्ल्स पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? नेहा जे हीरानंदानी। तो ये था 50 प्रश्न का सेट। आई होप वीडियो आपके रिवीजन सीरीज के लिए लाभदायक रहा होगा। बाकी वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का गिला शिकवा हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।